आप्तम, आप्त यानी होता है भगवान, देव, प्रभु होते हैं, इसको बोलते हैं आप्त। आगम सभी जानते हैं, आगम यानी शास्त्र होता है। तपोभ्रताम मतलब जो तप में लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं, वह कहलाते हैं तपस्वी गुरु। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, हाँ, जो तप करे सो तपस्वी। हाँ, और देव किसे कहते हैं, आप समझते ना, जिसने राग देश का मालिक जीते सब, आप बताएंगे। तो देव शास्त्र गुरु इन तीनों को बोलते हैं आप, आगम और तपो। इनका जो कर इनके लिए कि मूढ़ा पूढ़म, तीन मूर्ता रहित, आगे बताएंगे तीन मूर्ता क्या कहलाती है, मूर्ता किसे कहते हैं। अभी अपन सिर्फ उसको गाथा का कारिका का अर्थ समझ लेते हैं। त्रिमूढ़ा, तो यानी तीन, ऐसे मूर्ता से जो रहित होते हैं। अष्ट अंगम, अष्ट यानी आठ, ईठ है ना, अंगम आठ अंगों से सहित है। अस्मयम, उसमें मद बोलते हैं ना, मद, तो उसमें मद होते हैं आठ, घमंड करना इसको बोलते हैं मद। श्रद्धानम, सम्यक श्रद्धान है, सम्यक दर्शन, दर्शनम सम्यक दर्शन उसे कहलाता है। अर्थात किसी ने पूछा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने श्रद्धान को रखना ही सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, वह तीन मूर्ता से रहित होता है, आठ अंगों से सहित होता है और आठ मत से रहित होता है। एक गाथा का कारिका का सीधा सीधा हम सबको अर्थ समझ में आ गया है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सम्यक दर्शन की श्रद्धान होता है, इस हिसाब से बोलना है। अभी और भी आगम मिलते हैं, उन आगम में ये भी कहा गया है कि जैसे कर्णायु का ग्रंथ होता है, उसमें कहा गया है कि मोहिनी कर्म के जो भेद है, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे कुल कितनी हो गई, सात। इन सात प्रकृतियों का यदि उपशम होता है, क्षोभसम होता है या क्षय के द्वारा जो श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट होती है, उस निर्मल पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। एक कर्णान योग, अकॉर्डिंग टू कर्णान योग। अब इसी में द्रव्यान योग भी आता है, ये चंडायुग का ग्रंथ चल रहा है। द्रव्यान योग में क्या कहा जाता है कि सात पदार्थों में, सात तत्वों में, 9 पदार्थों में और 6 द्रव्यों में और 85 का कितने होते हैं, 5, इनमें श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब यह प्रश्न होता है, यहाँ पे परिभाषा अलग बताई, वहाँ अलग बताई, यहाँ अलग बताई, तो तीनों परिभाषाएं अलग अलग है, तो सम्यक दर्शन इतने प्रकार का हो गया क्या, नहीं। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, क्योंकि उनकी लक्षण विवक्षा के अनुसार से अलग अलग बता दिया गया है, लेकिन वास्तव अलग अलग होकर भी एक है। उंगलियां अलग अलग कहते, इसका नाम अंगूठा है, उंगली है, छिंगली है, ये सब कहा जाता है ना, लेकिन ये कहा जाता है ना, इंसान की कितनी उंगली होती है, एक हाथ में 5 उंगली होती हैं, नाम आपने अलग अलग दिया है, अंगूठा है, छिंगली है, मध्यमा है, पिंकी बोलते, इसको पिंकी बोलते हैं, तर्जनी है, अनामिका है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी उसका बोलते 5 अंगुली है, सबके नाम भी अलग है। इसी प्रकार से कर्णान योग, चरणान योग और से द्रव्यान योग में अलग अलग परिभाषा है, लेकिन वह विवक्षा उनके लक्षण के हिसाब से अलग अलग है। वास्तव में सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है। हाँ, श्रद्धा करना, श्रद्धान करना, देव से श्रद्धा करना। हाँ, श्रावक का लक्षण क्या है, जो श्रवण के पीछे चले सो श्रावक, श्रवण है ना साधु गुरु। श्रावक का लक्षण क्या है, जो श्रवण के पीछे पीछे चले। और श्रवण का लक्षण क्या है, श्रवण का लक्षण कि श्रावक के पीछे ना पड़े, श्रावक के साथ में तो रहे, श्रावक से दूर रहे, मतलब श्रावक को अपने साथ में ना रखे, वो कहलाता श्रवण। तो श्रावक का लक्षण हो गया, श्रवण के लक्षण हो गया है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने कहा था, मैं कल बताया था ना, कि श्रावक और श्रवण की परिभाषा क्या होती है, सो श्रम करे सो श्रवण कहलाता है ना।
जब हम लोग अमरकंटक में थे, 88 थी, सन 2000 की बात है, उस समय था हमारी एक सर्वोदय शतक लिखी थी, सर्वोदय शतक ग्रंथ लिखा था। उसमें 88 ने 2 पंक्तियां लिखी थी। सबको मालूम है अमरकंटक जो स्थान होता है, वह स्थान जो है वह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है और बहती बहती ऐसा पूरा होते हुए पश्चिम में जाकर के, गुजरात में जाकर के, कहाँ पर, बंगाल खाड़ी में, वहाँ पर भरूच आदि में जाकर के मिल जाती है। तो अचानक से वहाँ स्थान पर ये पंक्ति लिखी थी कि बिन श्रम संग्रह सागर का जल छार क्यों, सागर का जल छार क्यों, सरिता मीठी होए, बिन श्रम संग्रह अरुचि है, रुचिकर श्रम उपकार होए। कि जो सागर समुद्र होता है उसका पानी कैसा होता है बच्चों, बताओ? कि मीठा, खारा। जो सागर का जल, समुद्र जल खारा होता है और जो नदी का पानी होता है वो कैसा होता है, मीठा मीठा, अच्छा होता है ना। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र अलग से बना नहीं है, सभी मीठा जल इकट्ठा हो गया, उसका नाम समुद्र। जितना पानी से इकट्ठा हो गया नदियों का, नालों का, उसका नाम समुद्र है। तो उसका वो खारा बन गया और नदी जो की तो मीठी बनी हुई है। उसके लिए क्यों प्रश्न आता है, उसका उत्तर आचार्य कहते हैं क्योंकि समुद्र ने कोई भी परिश्रम नहीं किया और सबको इकट्ठा करके रख लिया। पानी से इकट्ठा, कोई परिश्रम नहीं किया तो उसका रखा रखा पूरा जो पानी था वो खारा हो गया। और नदी कितना परिश्रम करती है, वहाँ से प्रभावित होती है, आगे चलते चलते बहती जाती है ना, श्रम करती है, उसका प्रभावमान हमेशा लगातार चलता रहता है। तो उस चलते रहने से वह श्रम परिश्रम करती है, इसलिए उसमें कोई गंदगी भी, उसमें लोग अपने कपड़े भी धोते हैं, नहाते धोते भी हैं, गंदगी करने के बाद भी वह अपने आप जो है ना बहता पानी शुद्ध और प्रासुक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, निर्मल कहा जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि झरने का पानी है, नदी का पानी है, कभी कमल में प्रासुक पानी नहीं उपलब्ध हो पाया, मान लो किसी कारण से नहीं हो पाया हो, तो साधु भी मतलब कभी इमरजेंसी ले सकते हैं, ये बता रहे ना, तो ये हमें बताना चाहते हैं ना। हाँ, झरने का पानी, हाँ, मतलब जो नदी का पानी होता है वो स्वच्छ और निर्मल होता है, मीठा होता है, क्योंकि वह परिश्रम किया जाता है। इसी प्रकार से श्रावक भी, हाँ हाँ है? ये जो पानी ले सकते तिरंच वगैरह जो रहते हैं ना नदी का पानी, क्योंकि तिरंच ने मान लो 5 प्रतिशत अंगीकार कर लिए, अब प्रासुक पानी कैसे लेगा, वो वाला पानी वो ले लेता है। हाँ, वहाँ कोई पानी छाने की व्यवस्था तो है ही नहीं है, गर्म करने की पानी की व्यवस्था तो है नहीं है। हाँ, सूखे पत्ते वगैरह उपयोग करके वह अपना पंचम स्नान को निर्वाह करता रहता है, ऐसा कहा गया है। तो इस हिसाब से वह परंपरा ऐसी चलती रहती है। तो वर्तमान में क्या हो गया है, देव शास्त्र गुरु के लिए बताए सच्चा श्रद्धानी सम्यक दर्शन कहलाता है। वर्तमान परंपरा ऐसी चलने लगी है जो हमको मान्य नहीं है। 3 चीज बताए ना, देव शास्त्र गुरु। कुछ ऐसी परंपरा भी है कि जो देव को नहीं मान रहे हैं, शास्त्र को तो मान रहे हैं और गुरु को मान रहे हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ऐसी परंपरा हमको मान्य नहीं है। कुछ परंपराएं ऐसी भी चालू हो गई हैं कि जो कहते हैं कि हम देव को हम मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, लेकिन गुरु को नहीं मानते हैं। वही परंपरा हमको स्वीकार नहीं है। क्यों आपने मनमानी कर रहे हैं, आप स्वीकार क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा आगम में लिखा है कि देव शास्त्र गुरु तीनों का श्रद्धान करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। आप लोगों ने यहाँ पे गल्ला बाजार होगा, अन्य बाजार होता ना, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई हैं, उस हिसाब से तोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो बोरे होते ना, गेहूँ चावल के सब बोरे होते ना, तो इलेक्ट्रॉनिक जो माप तराजू आ गई, इलेक्ट्रॉनिक आ गया। पहले क्या होता था कि जो मंडी होती थी ना, खुले में होती थी, उसमें सामान तोलता था ना, उसमें कैसे तोलता था, 3 लकड़ी ऐसी लगा दी जाती थी, 3 लकड़ी लग जाती और उसमें बीच में कांटा फंसा करके खुले मैदान में, आंगन में ऐसा कर दिया जाता था। उसमें एक तरफ बांट रखे जाते थे और एक तरफ बोरा रख के तोला जाता था। 50 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 1 क्विंटल बोलते ना, ऐसा तोला जाता था। अब किसी व्यक्ति ने सोचा कि इसकी क्या आवश्यकता है, 3 में काम हो जाएगा। एक बच्चे ने सोचा इसको एक को अलग कर दें। 3 पाई होते ना, तिपाई होती है उसको, है ना,
तो उसने कहा एक को अलग कर दें। अब ये बताओ, उसमें भी 3 में बच्चा चढ़ तो गया ऊपर से, उसने खील खील में ऊपर चढ़ गया, ऊपर बैठ गया। अरे क्या फर्क पड़ता है, 2 में काम चल जाएगा, एक को अलग कर दो। क्या हुआ, स्थिति क्या बनी, 3 पाए थे, एक को अलग कर दिया। अलग कर दिया तो अपने आप वो व्यक्ति नीचे, धड़ाम से बच्चा नीचे गिर पड़ा। अब उन 2 पायों में क्या तराजू से तोल सकते हैं क्या, उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तीनों टांगे आवश्यक हैं, तीनों टांगे आवश्यक हैं। इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु तीनों का श्रद्धान होना के नाम ही सम्यक दर्शन है। उसमें आप लोग घड़ी पहनते ना, घड़ी पहने हुए ना, किसी ने प्रश्न पूछा आप घड़ी क्यों पहने हैं, बताइए। सबका तो यही है ना, समय देखने के लिए, सबके ना, सबने क्या बोला कि घड़ी हम इसलिए पहने, हमें मोबाइल में घड़ी है समय देखने के लिए। लेकिन वास्तव में जो सम्यक दृष्टि है, जिसको सद्धान है, जो सच्चा व्यक्ति है, जो एक कर्मठ कार्य करता, जो श्रम करना चाहता है, वो कहता है कि मैंने घड़ी जो पहनी है समय देखने के लिए नहीं, समय पर काम करने के लिए पहनी है, समय पर काम करने के लिए पहनी है। इस समय बता रहा है, समय ने आत्मा भी होती है ना। तो अपनी इस आत्मा जब तीनों पर बराबर सिद्धांत करती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन बहुत प्रकार होते हैं, प्रकट करने उस अलग अलग ढंग होंगे, आगे उसको बताएंगे ना। इसलिए समय पर काम करो। एक पंक्तियां थी ना कि मिट्टी ने अपनी एकता कर दी, मिट्टी ने अपनी एक जोड़ इकट्ठे हो गई, मिट्टी इकट्ठी हो गई तो ईंट बन गई। मिट्टी में एकता आ गई तो ईंट बन गई, और ईंटों में एकता आ गई तो दीवार बन गई। दीवार बनी ना, ईंट में एकता आ गई तो दीवार बन गई, और दीवारों में एकता आ गई तो घर बन गया। दीवारों में एकता आ गई तो घर बन गया। ये सब बेजान वस्तुएं हैं, एक प्रकार से निर्जीव कहलाती हैं। जब इनकी एकता से इतना बड़ा निर्माण हो सकता है, हम तो इंसान हैं, तो हमें एकता क्यों नहीं आ रही है। हमें एकता आ जाए तो हम तो पूरे देश का अच्छा भविष्य राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। इस एकता का नाम है, इस जैसी एकता इनमें मिट्टी में और सब में हो रही है, ऐसी एकता का नाम ही सम्यक दर्शन है। तीन एकता कौन सी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की है। एक कथानक आता है, एक जो व्यक्ति है, बाल समय पर पहले उठते जा रहे सबके, है नहीं, गंजा व्यक्ति होता जा रहा है, बाल होते जा रहे ना, तो संयोग से उसके उस व्यक्ति के सिर पर एक मक्खी बैठ गई, जा करके मक्खी उसमें बैठ गई। तो दूसरी मक्खी ने देखा, अरे बहन बधाई हो बधाई हो बधाई हो, कांग्रेचुलेसन, बधाई हो। तो किस लिए बधाई दे रही हो। तो उस मक्खी ने कहा, अरे आपने अपने रहने के लिए बहुत ही अच्छा घर मकान ढूंढ लिया है, आपने अपने बैठने करने के लिए बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया है। तो जो मक्खी सिर पर बैठी थी वो कहती, पगली कहीं की, अभी तो प्लाट खरीदा है, अभी हमने, अभी मकान बनाना तो बाकी है। हमने घर मकान को सब कुछ समझ लिया कि यही हमारा पूरा है, तो ये तो प्लाट मकान तो अभी बाकी है। जितना ठाट बाट है ना, हम इस ठाट बाट को, उस मक्खी से अपने जैसी हो गई है, और मक्खी कोई दूसरी नहीं है। हम इंसान की बात बता रहे हैं कि हमने ठाट बाट को पूरा संसार मान के रखा है। ये संसार सब कुछ छूटने वाला है, एकमात्र धर्म ही हमारे साथ में जाएगा। वो धर्म क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। अब सम्यक दर्शन क्या होता है, देव शास्त्र गुरु गुरु सत्य सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। अब जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे उन देव का स्वरूप बता रहे हैं कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन 8 कर्मों को जो 4 कर्मों को नष्ट कर दिया, घाती कर्मों को ना, वो आप्त बन गए। परमिष्टि 5 होती हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। तो इसमें जो अरहंत परमिष्टि, सिद्ध परमिष्टि है, ये देव की श्रेणी में आते हैं, ये दोनों देव की श्रेणी में। और आचार परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि, ये 3 गुरु की श्रेणी में आते हैं। और जो अरहंत तीर्थंकर केवली जो हो गए हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खीरी है, उन्होंने जो आगम में जो उन्होंने दिव्य ध्वनि जो आई बात आई है, और उसको बोलते हैं आगम, उसको बोलते हैं सिद्धांत।
आचार्य श्री हमेशा कहते हैं सिद्धांत कभी अपना नहीं होता है, सिद्धांत तो जीव का, जनवाणी का। जो जनवाणी किसकी है? मनमानी है क्या? मनमानी होगी तो वो तो जनवाणी कहलाएगी। हाँ हाँ, सिद्धांत है। सिद्धांत जो मनमाने नहीं होते हैं, सिद्धांत जो आगम में कहा, जो मतलब तीर्थंकर की ध्वनि गणधन ने सुनी, तीर्थंकर की ध्वनि गणधन ने सुनी और अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, जो उसमें रची गई है वो वास्तव में जनवाणी है। लेकिन आजकल तो मिलावट का जमाना आ गया है, लोग अपने हिसाब से 2-4 पंक्तियां लिखते हैं, अपने मन की बात लिख देते हैं और प्रकाशन यहाँ हो गया वहाँ हो गया, ऐसा चाची कहते हैं। अब देख भी ना, बस वीडियो देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो जनवाणी ना होगा कि वो जनवाणी है। जन है ना इंसान, जनवाणी है। आचार्य ने लिखा है, एक पंक्ति उसने लिखी थी कि जो जिन और जन, जिन है ना भगवान होते हैं, आप तो भगवान हैं। जिन और जन, जनन हम सब मनुष्य कहला गए सभी सब, है ना। तो जिन और जन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिन एंड जन? दोनों में क्या अंतर है? तो बहुत ही अच्छी एक पंक्ति में उसका उत्तर दीजिए। तो आचार्य ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, उसमें आपको बताना चाहते, सुनना चाहेंगे आप लोग ना? हाँ, कि जिन और जन में क्या अंतर है। जिन, जिन अर्थात जो वैभव के ऊपर बैठा है, जो वैभव लक्ष्मी के ऊपर बैठा है वो कहलाते हैं जिन। प्रभु होते हैं पार्श्वनाथ स्वामी भगवान, अंतरिक्ष टची नहीं है, ऊपर बैठे हैं, उनके पास कुछ भी वैभव वगैरह उन सबके ऊपर उठ चुके हैं। तो जो वैभव के ऊपर बैठे वो कहलाते हैं जिन, और जिनके ऊपर वैभव बैठा है, वैभव बैठा वो कहलाते हैं जन। हमने लवादा को ओढ़ रखा है। पंक्ति लिखी शायद संत सागर महाराज ने लिखी है ना, कि जो डरे डराया करें, जो डरे डराया करें वो रखे अस्त्र शस्त्र। जो डरे डराया करें वो रखे अस्त्र शस्त्र। जो डरे और जो ओढ़े और उड़ाए वो पहने करें वस्त्र। जो ओढ़े और उड़ाए वो पहने रहे वस्त्र। हम तो सर्वांग सुंदर हैं इसलिए दिगंबर हैं। हम तो सर्वांग सुंदर हैं इसलिए दिगंबर हैं, क्योंकि उस बीतक अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जीव बनने के लिए जो वास्तव में है, उसके लिए परिग्रह को छोड़ा जाता है। परिग्रह मतलब जितना वैभव उसको छोड़ा जाता है। वैभव छोड़ने से मतलब बाहर से छोड़ा जाता है, लेकिन अंतर से उस प्रति राग को भी हटाया जाता है। हम सब यहाँ पर जो आए हुए हैं, शरण में आए हुए ना, किस लिए आए हैं? राग देश की निवृत्ति के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? राग देश की निवृत्ति के लिए आए हैं। इसलिए राग देश की निवृत्ति का नाम ही वास्तव में सच्चे हिसाब से देखा जाता तो भाई अहिंसा कहलाती है। उसके प्रसाद में हम सब लगे हुए ना। तो आपसे आगम और गुरु, इनका स्वरूप कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर बतलाया गया है। अब आगम जो होता है, आप सब जानते हैं कि पहले परंपरा चलती थी आगम की, सिर्फ मुखाग्र सोचा था। पहले स्कूल वगैरह में होते थे ना, हाँ सुनाओ, पहाड़ा सुनाओ, गिनती सुनाओ, ये सुनाओ, याद हो जाता था। अब आजकल कैलकुलेटर का ज़माना आ गया है, उसको याद ही नहीं रहता है, सब कुछ बस उंगली चलाने का मामला रहता है। तो मुखाग्र जिसको कहा जाता है ना, पहले जो सिद्धांत वगैरह शास्त्र वगैरह बताए जाते थे, आगम की सिद्धांत की बातें ना मौके को बताई जाती थी। धीरे धीरे ज्ञान का सूक्ष्म कम होता गया, डाउन होता गया, याददाश्त कम होती गई। तो उस हिसाब से फिर आपको सबने सुचमच में मनाई थी ना, उस समय फिर आगम को लिपिबद्ध करना चालू कर दिया, तो वो कहलाता है आगम। इसलिए आगम जो होता है अपना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आगम जो शास्त्र होते हैं ना, उसी के द्वारा हम कैसे चलें, कैसे रोकें, कैसे करें, क्या करें, उन सबको बताने वाला होता है। इसे तीनों की एकता चाहिए, देव भी, शास्त्र भी और गुरु भी। लिखना तो बहुत सरल होता है, कोई पंक्तियाँ लिख दिया आपने, कोई भी शास्त्र सब लिख दिया, अच्छा हो जाता लिख दिया। लेकिन लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है उसको जीवन में उतारना। किसी व्यक्ति ने तलवार बना दी, तलवार बना दी, अब तलवार बना तो सरल है,
लेकिन जीत किसकी होगी? तलवार बनाने वाले की नहीं, उसकी होगी क्या? जो चलाएगा उसकी जीत होगी, उसके हक में जीत आएगी। इसलिए तलवार बनाना मुख्य नहीं कहलाएगा, तलवार चलाना मुख्य कहलाता है। इसको बोलते हैं श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। सम्यक दृष्टि, जिसने समझ प्राप्त कर ली, सम्यक दृष्टि है, तलवार तो रखता है। देखो यहाँ समझ बात के लिए, तलवार तो रखता है लेकिन किसी पर चलाने के लिए नहीं रखता है, चला किसी की हत्या के लिए नहीं रखता है, अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। ऐसे ऐसे सेनापति भी हुए हैं जो युद्ध लड़ते थे, तलवार चलाई, बाण चलाए, युद्ध में लड़ते रहे। जब शाम को प्रेरणा समय आया तो चीटी सबसे क्षमा मांगने लगे, तस्में क्षण दुक्कड़म। लोगों ने प्रश्न किया कि अरे अभी आप तो 5-5 अन्य शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं, अब इंसान को मार रहे थे, हाथियों को मारना पड़ता था, घोड़ों को मारना पड़ता था ना, युद्ध में लड़ाई होती है ना, आपने महाभारत में देखा होगा ना। और फिर आप आकर यहाँ पर प्रतिबंध कर रहे हो कि 1 इंद्री 2 इंद्री, चींटी, मक्खी, इन सबको जो मैंने सताया हो, मारा हो, उन सबके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये तो आपकी कैसी विरोधाभास हो गया। वहाँ कहेगा नहीं, वहाँ पर हमने हमारी उस हिंसा का त्याग है, लेकिन कोई हम पर आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करने के लिए हमको कदम उठाना पड़ रहा है। देखो वहाँ पर वो हिंसा नहीं, वो भी अहिंसा है। समझ से बात के लिए समझ नहीं पा रहे हैं इस बात के लिए, कैसी हिंसा और कैसी अहिंसा की परिभाषा क्या होती है। आज सुबह आचार्य महाराज जी हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे, राजभारती की कक्षा चल रही थी, उसमें आया है कि जितना भी आगम दिख रहा है वो 11 अंग 14 पूर्व है, उससे निकला हुआ है, जितना भी निकला है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा आगम आगम कहलाता है, जितने भी और भी अन्य मतों के जितने भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उसको आपने आगम की संज्ञा नहीं दी है, आगम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? उन्होंने बोली आपने बोला सब पूरी हमारे समुद्र से निकली हुई है। जितने भी रत्न निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? समुद्र से निकलते ना। समुद्र का दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर, रत्न में करता है। तो बहुत से रत्न तो यहाँ पे जमीन में उत्पन्न होते हैं, नहीं जमीन उत्पन्न होते, स्वर्ग वहाँ से आकर के यहाँ जमीन उत्पन्न हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पर जमीन है वहाँ पहले कभी सागर समुद्र रहा होगा और वहाँ पर रत्न बन गए। तो वो सब आगम हम लोग सबका कहलाएगा क्या? तो उन्होंने कही नहीं, समुद्र तो रत्नों को पैदा करता है, पैदा उत्पन्न करता, देता है, उसमें मिलते हैं, लेकिन उस समुद्र में रत्नों के साथ साथ और भी चीज़ मिलती है ना, सीप है, शंख है, क्षार है, ऐसी वस्तुएं भी मिलती रहती हैं। अन्य जो भी वस्तुएं मिल रही हैं, तो जो जो वस्तु उत्पन्न हो सब रत्नाकर रत्न कहलाएंगे, ऐसा नहीं है, उनके अलग वस्तुएं हैं। तो वास्तव में जैनागम तो अपना रत्नाकर है, आगम है, उसमें रत्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्न है। अन्य जितने भी इसके अलावा जितने भी हैं वो आगम नहीं है, आगमाभास हैं। उनके प्रति आपने श्रद्धा कर ली तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लग गया। और दोष कैसे लगता है? तो मूढ़ा, 3 मूर्ता से रहित होना चाहिए, उस बाद में आगे बताएंगे कौन सी मूर्ता है। और 8 अंगों से सेठ होना चाहिए। शरीर के 8 अंग होते ना, 2 हाथ, 2 पैर, मुख है, पीठ है, पेट होता है, ऐसे में 8 अंग होते हैं ना। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन में 8 अंग हैं। कभी भी एक अंग यदि नहीं होता है व्यक्ति विकलांग कहलाता है। कहलाता है विकलांग, दिव्यांग जिसको बोलने लगे आजकल, है ना, दिव्यांग बोलने लगे ना। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन में किसी अंग की कमी हो गई तो हमारा सम्यक दर्शन सकलांग नहीं कहलाएगा, वह विकलांग दिव्यांग कहलाएगा। इसलिए हमको पूरी तरह से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु में श्रद्धा करना। अब सच्चा क्या कहलाता है उसके लिए बताया जाता है, उसके लक्षण है, उनसे तुलना करो। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, उन्होंने कहा कि आप फलानी वस्तु लेना चाहते हो, भैया असली वस्तु कैसी, कैसे पहचान करेंगे? उसमें ठप्पा होना चाहिए, ISI मार्क का, जानते ना बच्चों आप, है ना, ISI मार्क का उसमें यदि लगा है तो मतलब वह पूरे प्रमाणिक है, कितनी नाप की है, कितने सही हिसाब से उसको माने जाएगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप सामान वस्तुएं खरीदने में अपने बुद्धि लगाते हो कि कौन सी असली कौन सी नकली है,
उसी प्रकार से जब श्रद्धा कर रहे हो आप इस मोक्ष मार्ग में, इस धर्म के मार्ग में, उसमें अपनी बुद्धि लगाना चाहिए। नहीं हम तो सीधे साधे, हमको तो बुद्धि कुछ है भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो कुछ कर सकते हैं, ये जैसे मेरा सबको हम ऐसा कर सकते नहीं। इसमें भी आपको अपनी बुद्धि लगा करके काम करना है, तभी आपके लिए वह सच्चे अर्थों में उस साध्य की सिद्धि हो पाएगी। सोना नहीं है, समय पर काम करना है। अब किसी ने पूछा बता डॉक्टर और ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है, ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि यदि ड्राइवर सो गया, यदि ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कट जाएगी, ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कट जाएगी, और कंडक्टर सोया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी। टिकट में अंतर है कि नहीं है ना? यदि कंडक्टर सो गया तो सबके पैसे बच जाएंगे, किसी की टिकट नहीं कटेगी, और यदि ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कट जाएगी। इसलिए हमको सोना नहीं है, जागृत रहना है। इतनी दुर्लभता से हमको मनुष्य जन्म मिला है, उसको शासक करना है, हमको जागते रहना है। मतलब रात को हम लोग नहीं सोए, रात किस लिए बनी है? उस जागने की बात नहीं कर रहे, उस सोने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो आप स्वस्थ रहो इसलिए 6-7 घंटे नींद तो आवश्यक है, डॉक्टर भी कहते हैं ना। लेकिन हमको अपने सिद्धांत के प्रति जागते रहना है। क्या बात बता रहे हैं हम? हमको अपने सिद्धांत के प्रति जागते रहना, उस जागने की बात कर रहे हैं। मतलब सत्य देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हमको समझ में आते रहना चाहिए। 6 डाला में पढ़ते रहते ना, ये सब मिथ्याचारित्व, अब आत्म, ये सब मिथ्याचारित्व, अब आत्म के 5 लाख जगजाल भ्रमण में देव त्याग, अब आत्म के हित 5 लाख कि सब जितने सब मिथ्या हैं दिख रहा है, इसलिए अपना हित चाहते हो, आत्मा के चाहते हो तो उसके पंथ में लग जाओ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सिरपुर में परम पूज्य आचार्य महाराज जी का आगमन हुआ, और हम देख रहे हैं कि उत्साह के साथ में पूरा खाल खचाखच भरा हुआ है, सब लोग जाग गए हैं। अब सोने की मतलब है प्रयास नहीं करना, क्योंकि किसी ने लिखा है ना, उठ जाग मुसाफिर देर भई भोर हुई, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यहाँ सिरपुर वाले जितने भी आसपास के जितने भी और गांव के सभी लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए, हम सब जाग गए हैं। अपना पुण्य की बात सोचो कि अपन को ऐसे तीर्थंकर भगवान इनका मंदिर जनवाणी मंदिर मिली है, आगम मिला है, आचार्य महाराज जी जैसे अपने सच्चे गुरु मिल गए हैं, तो हमको अब सोने की आवश्यकता नहीं, हम तब जागने की आवश्यकता होगी। हमारा पुण्य था कि हमको वो आकर जगा गए हैं। हाँ। उस सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है निसर्गज और एक होता है अधिगमज। एक कैसा होता है? निसर्गज और एक अधिगमज। अब जो निसर्गज अधिगमज क्या कहलाता है, कुछ समझा दीजिए, सरल भाषा में बता देना। तो निसर्गज मतलब होता है अपने आप गॉड गिफ्ट होते हैं, और अधिगमज मतलब जो प्रयास से किया जाता है। अब जो कांटा होता है ना, कांटा बबूल में होता है, गुलाब में कांटा होता है ना, अब इसमें जो पहनापन आया है ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से यही है, इसमें कोई किसी ने उसको बनाया नहीं है, ये निसर्गज है। और जो कोई बाण बनाए जाते हैं या किसी धार दी जाती है ना, नोक बनाई जाती है, ये कैसी है? अधिगमज है। हाँ, जब छोटे थे बच्चे लोग, हम सब थे ना छोटे, तो पेंसिल रहती थी, स्लेट रहती थी ना, तो उसमें नोक बनाते थे। जो बत्ती आती है ना, बत्ती, तो बत्ती तो ऐसी रहती है, बिना नोक की रहती है। जो पेंसिल भी आती है ना, इसमें हमको नोक बनाना पड़ता है। ये अधिगमज है, प्रयास रूप है। निसर्गज अपने ऑटोमेटिक ऐसा होता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के लिए कहा गया है कि पहले कभी जाति स्मरण वगैरह कुछ हुआ, अपने उत्पन्न हो गया, याद आ गया, और हिसाब से नहीं हुआ तो हम जैसे अधिगमज अब सबके लिए था कि अपन देवशास्त्र गुरु मिले, मैंने कहा भाई जागो जागो जागो, तो जग गए। एक तो अपने आप नींद खुल जाती है, जागने वाली बात हो रही ना। एक अपने आप 3 बज गया, 5 बज गया, अपने आप नींद खुल गई। नींद खुल गई तो क्या हो गया? अपने आप निसर्गज
क्या हो गया? निसर्गज। और हमको कल सुबह पेपर देने जाना, गाड़ी जाना, ट्रेन पकड़ना है, अलार्म भर दिया, घंटी बजी 3 बजे, अलार्म घंटी बजी तो उसने हमको जगा दिया ना, एक कहला गया अधिगमज। इस प्रकार से इन निसर्गज अधिगमज से 2 प्रकार का इस सम्यक दर्शन जो होता है 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भी बात बताई जा रही है कि हमको सत्य देव शास्त्र गुरु में ही हमको अपना श्रद्धान रखना है। इसलिए जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वो भगवान के पास, कई लोग कहते हैं ना कि महाराज जी लोग भगवान के पास जाते हैं कि हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमें किसी चीज़ जाए, कुछ है ना, ये मांगना है। ये मांगना तो अच्छा नहीं है। प्रश्न पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री की पुस्तक है उसमें प्रश्न पूछा किसी ने कि आचार्य श्री हम भगवान के पास जाते हैं, बहुत से लोग जाते रहते हैं, तो भगवान से मांगना ठीक नहीं है कि हमको धन दौलत मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये मिल जाए ना, तो ये तो फिर मिथ्या दृष्टि कराएगा वो व्यक्ति। तो अच्छा नहीं, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो भगवान के पास तो जा रहा है लेकिन उसको अभी समझ नहीं है, उस समझ में कुछ कमी रह गई है। वो जा तो रहा भगवान के पास में, दर्शन तो कर रहा है, पूजा पाठ तो कर रहा है, समझ में कमी है उसकी है। जाते जाते एक समझ आ जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चा है अभी ना समझ है, लेकिन समझ मतलब ना समझ का मतलब ये थोड़ी ना कि वो बच्चा किसी काम का नहीं है। बच्चा ना समझ है, छोटा ये समझ में आ जाएगा। कब से जाना चालू तो कर दिया, वो मंदिर में प्रवेश करने चालू कर दिया, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही कहने लगा। क्या कहता है वह व्यक्ति? धन घड़ी धन दिवस ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दस प्रभु जी को लख लयो। वो भगवान के दर्शन उस बीता मुद्दा देख के कर रहा है, उसका श्रद्धान है। अब भगवान से मांग रहा, कुछ कर रहा है, ये ना समझ है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी तो उस हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमेशा हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे महावीर स्वामी भगवान, हम आपको चाहते हैं। नहीं, हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी भगवान, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। सच्चा समय दृष्टि जो है ना, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, वो क्या कहता भगवान से? हे भगवान, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। फिर यहाँ पर क्यों आए हो? हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। हम गुरुदेव आपके पास इसलिए नहीं आए कि हमको चाहिए है, हम आपको चाहते हैं, इसलिए हम आपके चरणों पर आए हैं। हे आचार्य श्री, हम आपको चाहते हैं। ये सम्यक दृष्टि का सच्ची पहचान है, उस हिसाब से होता है। ऐसा वह दोषों से रहित अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए रखता है, तब कहीं जा करके वह उस आगे उसकी भूमिका बनाते 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 आखिरी गुणस्थान में 3 में सम्यक दृष्टि आगे बढ़ता जाता है। 4 से लेकर उसकी यात्रा चलती रहती है, 14वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है और स्वयं अपने आप में आप अर्थात वह सम्यक दृष्टि बाद में वही सम्यक दृष्टि आगे बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेस करते करते वह जा करके स्वयं भगवान बन जाता है। तो पहले भक्त बनो, फिर भगवान बनो। कुछ लोग कहने लगे हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बिना भक्त कोई भगवान बन नहीं सकता है। हाँ, हनुमान, राम भक्त हनुमान बोलते ना, तो हनुमान का नाम क्यों इतना चल रहा है? क्योंकि उसकी अपने इष्ट के प्रति सच्ची आस्था श्रद्धा थी, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होता है, वही सम्यक दर्शन सत्य अर्थों में कहलाता है। समझ में आ गया ना आप लोग को? समझ में आ रहा ना? सब जागते रहे हैं, कुछ सोच तो नहीं रहा ना? हाँ, अब अगली गाथा लेते हैं। अगली गाथा है जिस कारिका नंबर 6। अब वह 5 नंबर की ना, हाँ 5 नंबर की है कि हमने सम्यक दर्शन लक्षण देख लिया कि देव शास्त्र गुरु। अब सच्चे देव क्या कहलाते हैं, सच्चे भगवान क्या कहलाते हैं, उसके लिए बताया जा रहा है। आपते नो सन्न दोषेण, आपते नो सन्न दोषेण, सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ नागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा हाप्तता भवेत्,
नान्यता ह्याप्तता भवेत्। एक साथ पढ़ेंगे हमारे साथ में। आप्तेनो सन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। अनुवाद से अलग अलग शब्दों को देखते हैं ना, इसका अर्थ कैसे निकलता है, बहुत ही अच्छे इसमें बताया गया है। एक एक शब्द बहुत कीमती है। देखो इसमें आचार्य समंतबद्ध महाराज ने अपनी पूरी साधना का जितना था पूरी साधना लगा दी। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी ग्रंथ कहलाता है। जिसने एक बार इस ग्रंथ को पढ़ लिया वो सत्य सम्यक दृष्टि बन जाता है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया समझ लो कि अब उसका संसार जितना है ना संसार है एक चुल्लू भर प्रमाण पानी के बराबर हो गया। खूब सारा समुद्र के समान पानी था, मतलब पानी का कैसे अपन स्वयं पार करेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साथ ही उसका संसार एक चुल्लू प्रमाण के बराबर हो जाता है। मतलब उसका जो संसार रहता है ना वो अर्ध पुष्कर परावर्तन हो जाता है। थोड़ा आगम की बात भी बता लें क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर सब बैठे हुए ना, तो अर्ध पुष्कर परावर्तन। अब उसका माप कितना होता है तो असंख्यात है, जो 24 ही होती है उसके बराबर उसका उत्कृष्ट काल होता है। और अंतर्मूर्त होता है, जघन्य काल होता है। यदि उसने थोड़ा सा समय निकाल लिया, ऐसा प्राप्त कर लिया, तो अंतर्मूर्त में भी वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब देव शास्त्र को सिद्धांत कर रहे हैं ना, उसके लिए आता है, बताना चाहते हैं कि अब देव शास्त्र का एक उदाहरण बता रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी उदाहरण बता रहे हैं ना, थोड़ा उत्साहवर्धक है। सब जानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस को जानते नहीं जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस जो कि नायक रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के नायक रहे हैं, और उन्होंने भारत में नहीं विदेश में जापान, टोक्यो, सिंगापुर, रंगून यहाँ पर जाकर के भारतीयों को इकट्ठा किया। जर्मनी में है, मतलब जर्मनी, जापान इन सब में इकट्ठा करके सबको इकट्ठा किया। और तो उन्होंने फिर क्या, तो वो वास्तव में उससे टीम के नायक बन गए। वो कहलाते हैं, आपको बताने के लिए समझाने के लिए ना, कि उन्होंने सिद्धांत बनाया, उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और उसका ऐसा प्रभाव रहा कि उनके पीछे भारतीय मूल जो जितने भी वहाँ पर थे 50,000 सैनिक तैयार हो गए विदेश में, जर्मनी में, और से टोक्यो, जापान, रंगून में। और उन्होंने आए थे बताया, घटना बता रहे हैं ना। तो देव शास्त्र क्या कहलाते हैं हम आपको बता रहे हैं कि जो सेना के नायक बन गए, सुभाष चंद्र बोस बन गए देव, उनके सिद्धांत थे। इससे आपको एक ही ध्यान रखना है, हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना कोई पदक चाहिए ना कुछ चाहिए, बस हमारा देश आज़ाद हो जाए। ये हमारा सिद्धांत है, ये आगम है। और जो गुरु कहला गए ना, जितनी फौज थी वो जो मार्ग बताया उस पर चलने वाले कहलाते हैं, कि उस हिसाब से चलते जाएंगे। जो पूरी फौज कहला गई वो कहलाती है गुरु कहलाते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया? आज मैंने पुस्तक पढ़ी सुभाष चंद्र बोस की, मैंने कहा ये उदाहरण इन लोगों के अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक इस प्रकार का उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि आखिर है क्या चीज़ संसार में। हमने पुस्तक पढ़ी थी कि विष क्या है संसार में, जो जहर होता है ना पॉइजन, विष क्या है, तो उसके नाम आए थे उसमें कि एक साइपरमेथ्रिन, ये विष का नाम है। साइपरमेथ्रिन विष होता है। इसी प्रकार से एक इंडोसल्फान होता है, ये भी विष जहर होता है जो कि प्राणलेवा होता है। लेकिन उसमें कहा इन सबसे भी तीव्र विष कौन सा है, उस कार्यक्रम में आया है गुरु का अपमान करना, गुरु का तिरस्कार करना सबसे बड़ा विष कहलाता है। इन विष जो आपने जो विषों के नाम लिए, इन यदि मान लो अपन ने कोई विष खा लिया, कुछ हो लिया, सल्फास में खा लिया ना, इन विष के द्वारा तो बचा भी जा सकता है, तो उल्टी करा दी, कुछ करा दी, इन विष से बचा जा सकता है। लेकिन जहाँ इस आत्मा ने, जीव ने गुरु का अपमान कर लिया, तिरस्कार कर लिया, उस विष से अब कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। उससे तो उसका हलाहल, उसका नष्ट होना निश्चित ही है। इसलिए सत्य देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान करने का नाम ही तो सम्यक दर्शन बताया है। उस सम्यक दर्शन में सत्य देव का लक्षण बता रहे हैं कि आप तेन है। सत्य देव कौन है? नियोगेन, नियम से, उत्सन्न दोषेण, मतलब 18 दोषों से रहित होता है। बीतराग, सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ नित्य, और क्या होता है?
आग में सिना, वह हितोपदेशी होना चाहिए। जो सच्चा देव होगा 18 से बीतराग होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, हित का उपदेश देने वाला होना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं होने पर आप तथा सच्चा देवपना न भवेत, वह नहीं हो सकता है। भारतीयता क्या क्या लक्षण है? तो अपने भारत देश में आस्था श्रद्धा रखे, मैं इस देश का नागरिक हूँ। सच्चा नागरिक क्या होता है, क्या उसकी पहचान है? जो कि उस जो सरकार की बातें हैं और जो उसकी बातें, शासन की बातें हैं, उसके नियम के अनुसार चले, वही सच्चा एक प्रकार से नागरिक कहलाता है। उसी प्रकार से जिनके पास में कोई भी 18 दोष नहीं है, जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वह कहलाते हैं आप तथा भगवान। अब 20 साल तक क्या कहलाती है? 2 से 18 रहत तुम 46 गुण भरपूर, लज्जा मोरी राखियो दुख कीजिए दूर। भगवान की विनती बच्चे पढ़ते थे पाठशाला में, ये बचपन में पढ़ाया जाता था। जब भी भगवान के दर्शन करो तो ये बोलो 2 से 18 रहे तुम 46 गुण भरपूर, लज्जा मोरी राखियो दुख कीजिए दूर। तो उस हिसाब से कहा जाता है। तो वास्तव में जो बीतराग, हितोपदेशी और से सर्वज्ञ होते हैं, वही सत्य देव कहलाते हैं। तो सत्य देव परिभाषा समझ में आ गई। अब बीता किसे कहते हैं? जिनका राग बीत चुका है, मतलब जिनमें ना जन्म है ना मरण है। ध्यान रख लेना, जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो अवतारवाद को नहीं मानता है। या जैन दर्शन में अनंत सिद्ध हुए हैं। कितने सिद्ध अनंत हैं? ऐसा नहीं कि एक भगवान उत्पन्न हुए फिर आ गए, फिर मोक्ष हो गया, फिर दूसरे भगवान आ गए, उन्हें मोक्ष हुआ। अवतारवाद नहीं है। जैसे अन्य मतों में अवतारवाद होता है ना, कि 5वां अवतार है, 6वां अवतार है, 9वां अवतार है, ऐसे अवतार है। इसको जैन दर्शन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। यही अंतर जैन दर्शन में है, मुख्य रूप से ये अंतर है। अच्छा ये बताओ, सब जानते हैं कि आस्था श्रद्धा है कि दूध में घी है, दूध के अंदर घी विद्यमान है। दूध को हम गर्म करेंगे, ठंडा करके दही जमाएंगे, मिलन करेंगे, मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करेंगे, तपाएंगे तो उससे घी निकलता है। क्या घी पुनः बाद में दूध बन सकता है क्या? यदि आप 1 चम्मच घी को आप किसी उसमें भगोनी में रख दो, उसके ऊपर आप कितना भी पानी डाल दो, दूध भी डाल दो, तो वह घी अपने आप ऊपर आने लगता है। ऐसे हमारे आप से भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, जिन्होंने घी रूप पर्याय को प्राप्त कर लिया है, उतरा करके लोक के सबसे आगे अग्रभाग में जा करके विराजमान हो गए हैं। अब वह घी कभी भी दूध को नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से क्योंकि 18 से रहित हो गए हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, अब उनका दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। महाराज जी तो अपन भगवान की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, इसलिए हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। हमारी जन्म जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है? क्योंकि अभी हमारा जन्म मरण छुटकारा अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम मतलब वर्तमान पंचम काल में हम सबकी अब मनाते अलग, बर्थडे अलग मनाते, बात अलग है, खुशी के लिए मनाते हैं, बात अलग है, श्रावक अपराध करता रहता है। लेकिन वास्तव में तो जन्म जयंती तो मनाई जाती है, वो तो जिन्होंने जन्म मरण के दुखों से दूर हो गए हैं, सच्चे अर्थों में जीव बन गए, वही वास्तव में कहलाते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गांधी जी के पास में एक सन्यासी आए। गांधी के पास एक सन्यासी आए और उनसे कहा कि बापूजी, हम सेवा कार्य करना चाहते हैं, हम सेवा कार्य करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपके अच्छे भाव हुए हैं। गांधी ने कहा ठीक है, आप सेवा करेंगे, कहाँ से आए, क्या नाम है, कैसे हैं? तो ठीक है। तो वो गेरुआ वस्त्र, लाल वस्त्र पहने हुए थे, तो उनसे कहा पहले वस्त्र अलग कर दो आप। अरे क्यों कर दें, ये तो हमारी पहचान है, मैं त्यागी व्रती हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब है साधु हूँ, ये तो मेरी पहचान है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, इसको अलग करना पड़ेगा, तभी आपकी सेवा कार्य हो सकेगा। आप तो खादी के सामान से वस्त्र होते ना, हथकरघा के बने हुए,
इस सामान से आप वस्त्र पहन करके आप काम करोगे तभी सेवा हो पाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, मैं ये कपड़े पहनूंगा तो मुझे सेवा कार्य करना है। तो गांधी जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही मार्मिक, हम आपसे साथ शेयर करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आप लोग ना। तो गांधी जी ने क्या कहा कि देखो, आप एक साधु के वस्त्र पहनेंगे और इस वस्त्र पहने आप सेवा करके किसी गांव में जाएंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे, भैया बाबा जी आए हैं, ये बाबा जी आए हैं, तो वो आपकी सेवा में लग जाएंगे, आपकी सेवा में लग जाएंगे। अब आप किस काम के लिए गए थे? सेवा करने के लिए, सेवा करवाने के लिए, सेवा करने के लिए। फिर आपकी वेशभूषा देख करके उस सेवा में आप भी लग जाएंगे आपके लिए, तो आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए वस्त्र उतार दो ये वाले, अ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है कि नहीं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमने विदेशों में क्या है, वहाँ की वस्त्र परंपरा, रहन सहन, इन सबको हमने तो देख कर लिया, उसकी देखा देखी तो कर ली, जबकि हमको उनसे क्या चीज सीखना चाहिए था। विदेशी लोग समय पर काम करते हैं, समय के बहुत ही पंचुअल होते हैं, क्योंकि ये कहा गया है ना कि आप सेकंड और मिनट बचाओ, सेकंड और मिनट बचाओ, घंटे अपने आप आपके बच जाएंगे। अपन क्या सोचते, अभी 2 घंटे तो बाकी हैं, 3 घंटे तो बाकी हैं, निकल जाएगा, नहीं। तो हमने विदेशियों से क्या चीज़ सीखना था, क्या नहीं सीखना था, हमने उल्टा कर दिया। हमने उनसे समय की बचत को सीखना था, वो नहीं सीखा, और जो उनके पहनावा थे, खान पान थे, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको हमने सीख लिया और हम अपनी सच्ची श्रद्धा से विमुख हो गए। इसलिए हम समय दृष्टि बनना चाहते हैं तो हमको सच्चे देव सतगुरु के स्वरूप को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वैसा अंगीकार करना पड़ेगा। समय दृष्टि बन करके ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। सभी जीवों को वह समय दर्शन प्राप्त हो और सभी उस आप्त भगवान बन सकें, प्रयास कर सकें, प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।